मोदी जी बताइए क्या शिकायत की दर्ज कराई है आपने और किसके खिलाफ दर्ज कराई है? मैंने रामकुमार नकपुरे खैलांजी निवासी है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने मुझे 10 बजे रात को फ़ोन पर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए कब किया था? क्या बातचीत हुई? 19 तारीख के रात में 10 बजे। इसी महीने की 19 तारीख। हाँ, क्योंकि हमारे माननीय राहुल गांधी जी का उस दिन जन्मदिन था, तो हमने पहले सरस्वार जी जो हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका केक कटिंग करके उनका बर्थडे मनाया। उसके बाद में फिर सरकारी हॉस्पिटल में विधायक जी के साथ में फल वितरण किए, और फिर जब मैं घर आई तो मेरे फ़ोन पर 5-6 मिस कॉल थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कहाँ हो बताओ, आप हो कौन जो मैं आपको बताऊँ, और 10 बजे रात को आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रेशमा से दूर रहो। तो मैंने कहा क्यों, क्योंकि भाई वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी की सेवा दल की जिला अध्यक्ष है और मैं भी कांग्रेस पार्टी की महिला उत्पीड़न की जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैंने कहा आप कौन होते हो मुझे उनसे दूर रहने को कहने वाले। तो उन्होंने मुझे बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, इसीलिए मैं एफआईआर करवा रही हूँ। क्योंकि भाई एक महिला के लिए किसी भी पुरुष को ऐसे शब्द बोलना बहुत ही गलत बात है। जैसे कि मैडम आपने बताया कि आप स्वयं कांग्रेस में जो है महिला उत्पीड़न की जिला अध्यक्ष हैं, जी। और आप ही के साथ में इस प्रकार की अभद्रता आप ही के पार्टी के जो है जिन प्रतिष्ठित कार्यकर्ता कर रहे हैं, जी तो इससे क्या मैसेज जाएगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए भाई, पार्टी में हमारे सभी लोग अच्छे हैं। अब एक के खराब होने से हम अपने पूरे कांग्रेस पार्टी को नहीं उंगली उठा सकते, मैम क्योंकि अपने मैं इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में हूँ और आज तक मुझसे ऐसे अभद्र सवाल किसी ने भी नहीं किया है। मैम आपने इसे पार्टी फोरम में रखा था, पार्टी नेताओं को कुछ अवगत कराया था इस बात को लेकर? हाँ, तो हमारे सभी लोगों का, वरिष्ठों का कहना है कि आप एफआईआर करवा दीजिए, और उनका पूरा सहयोग मुझे है, क्योंकि वो खुद ये चाह रहे कि भाई एक महिला के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर के? मैं न्याय की मांग करती हूँ, क्योंकि अगर आज मैं अपने लिए नहीं लड़ पाऊँगी तो फिर मैं जो मुझे पद दिया है मैं उस पद के अकॉर्डिंग ही मांग करना चाहूँगी, क्योंकि जब मुझे न्याय मिलेगा तभी तो मैं और महिलाओं के लिए लड़ने के लिए सामने आऊँगी। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मधु गजबीये है, मैं जिला कांग्रेस से महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। नकपुरे पूर्व जिला पंचायत सदस्य बालाहाट। ये एक महिला ने जो आरोप लगाई है आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या बातचीत हुई थी आपसे? देखो, महिला ने जो आरोप लगाई है ये पूरा निराधार आरोप है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैंने उनको कुछ पैसे दिया था, जिसके लिए मैंने उनको फ़ोन किया। क्योंकि कल मैंने जब उनका पूरा ऑडियो देखा, जो रिपोर्ट उन्हें कराई हुई थी, उसमें वो कहीं आया ही नहीं जो पैसे दिया था। और मैंने जब उनको 2 बार फ़ोन लगाया तो उनने स्पष्ट किस बात के पैसे लेके पहले गाली दी। उसके जवाब में मैंने भी अपनी तरफ से, वो आपने मीडिया में देखा ही जो बोला मैंने, तो मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यही मामला था, और उसमें जो उन्हें बाद में प्रेस वालों को जो बढ़ चढ़ कर अपना बयान दिया है, वो मेरे हिसाब से पूरा गलत है। इस हिसाब से मेरी उससे कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैंने हालांकि उसको गाली दिया, ये भी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी उसको गाली नहीं दिया, प्रताड़ित नहीं किया, है ना। पर उसने झूठा आरोप लगाई है। और उसके मैं बता रहा हूँ आपको कि ये घटना जो थी 19 तारीख की थी, जिस दिन राहुल गांधी जी का जन्म था, ये शायद सर्वदलीय जी क्या मना रहे थे, और उसी समय मैंने फ़ोन किया तो उस समय उन्होंने उठाया नहीं। उन्हें शायद घर जाके मेरे को फ़ोन लगाया, है ना। तो 19 तारीख की घटना की जो रिपोर्ट है ये 22 तारीख को हो रही है। समझ लो कि 19, 20, 21, 22 4 दिन बाद रिपोर्ट कर रही हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बुआ रही है उसे। कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीति के लोग पड़े कि रामकुमार को बर्बाद करो, इसको बदनाम करो। क्योंकि अभी पूर्व में जनपद का जो चुनाव हुआ है, जनपद के चुनाव में यहाँ कांग्रेस हार गई। उसका भी जो ठिठरा मेरे को फोड़ा जा रहा है, आज पेपर में भी दिया है कि कुछ नेता हमारे कांग्रेस में है जो कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे, कांग्रेस को हराना चाह रहे। तो मैं कांग्रेस को क्यों हराऊँ? हमने उस चुनाव में काम ही नहीं किया, हमको किसी ने पूछा ही नहीं। अब चुनाव हार गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि राम कुमार ने चुनाव हरा दिया, है ना। तो मैं विधायक थोड़ी क्षेत्र का। जिस महिला ने आरोप लगाई है वो उससे आपकी मुलाकात कब और कैसे? यहाँ कार्यक्रम था खैलाजी में, कांग्रेस का कार्यक्रम 2 बार हुआ यहाँ, उसमें आई थी वो, तो 2-3 बार मुलाकात हुई मेरी। तो उसकी कोई माँ की तबीयत खराब थी तो पैसे वैसे मांगी थी, दे दिया मैंने उसको। मैं वही पैसे के लिए उसको फोन लगाया, 10,000 रुपये दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था उसमें। तो मैंने 2-3 बार पहले फ़ोन भी लगाया था उसको, तो फ़ोन उठाई नहीं उसने। जब उस दिन मैंने फ़ोन किया उसको तो सरस्वार कह रही होगी वो। तो उसके बारे में मेरे को पता चला कि वो 3-4 पति छोड़ दिए। उसकी भी पता चला कि उसकी एक बेटी ने एक लड़के को फंसा दी जो जेल में 3 महीने से, उससे 3 लाख की डिमांड कर रही है समझौता के लिए। ये तो महिला उत्पीड़न अध्यक्ष है कांग्रेस की,
ये तो खुद ही लोगों को प्रताड़ित कर रही है। किस बात की सब महिला का अध्यक्ष बनाया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कांग्रेस ने। ऐसे लोगों को हटाना चाहिए कांग्रेस से, और खुद ही अपने तरफ से गाली दे रही है। अब गाली दी तो फिर ऐसा है कि मैंने भी अपना जॉब उसमें प्रेषित किया, उसमें अपने और उसने 21 तारीख की दी, 19 की घटना 21 तारीख को 21 तारीख को सुबह एक पूजा सीरिया करके कोई लड़की है, उसने मेरे को फोन लगाई कि मैं थाने से बोल रही हूँ। तो उसने मेरे को 10 बजे से लेकर 1 बजे रात तक, 1 बजे दिन तक 18 बार कॉल की। वो हालांकि मेरे रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कॉल हिस्ट्री में है, अगर साइबर चाहे तो सुन सकती है उसमें निकाल के, है ना। तो उसमें उनने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हमको 50,000 रुपये चाहिए। मैंने किस बात के 50,000? तो बोले तुमने गाली गलौज दी, रिपोर्ट करेंगे, हम नेता हो। तो मैंने कहा नेता हो तो इसे मैं थोड़ी 50,000 दूंगा, मैं पैसा देता नहीं। फिर उसके बाद उन्हें कुछ देर बाद फिर फोन लगाया, फिर 10,000 मांगे। मैं कहा 10 भी नहीं दूंगा, फिर उन्हें 5,000 मांगे। आखिर में मैंने टीआई से बात कराओ, जिस थाने में आप रिपोर्ट करने गए वो टीआई से बात कराओ, टीआई मेरे से बात करेगा कि पैसा किस बात का लग रहा है, या तो आप FIR दर्ज कर दो, है ना, या टीआई से बात करा दो। तो उन्हें मेरे को फोन आना करना बंद कर दिया। ये 21 तारीख घटना थी, और उन्होंने रिपोर्ट जो जाके कराया 22 तारीख कराया। अब इसमें उनके पीछे कौन सा नेता इन्वॉल्व है, कौन है, मुझे तो लगता है पूरी बुआ रही राजनीति की। लोधी समाज में जो नेता तैयार होता है, ऐसे भी लोधी समाज में जो है नेता है नहीं बराबर, अब सब खत्म हो जा रहे हैं। तो तैयार होने वालों को दबाने का काम कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां कर रही है। ये तो समझ आ रहा सीधा सीधा। क्योंकि आपके जो कांग्रेस में पदाधिकारी है और वो महिला भी कांग्रेस में, दोनों एक ही पार्टी में जी, क्या आपने अपने वरिष्ठों को इस बात से अवगत कराया? नहीं, मैंने सब वरिष्ठों को फोन लगाया था, सारे वरिष्ठों को बताया। आज उनकी मीटिंग भी है शायद मुजारी जी, क्या महिलाओं की, उन्होंने मीटिंग बुलाई है मुजारी जी ने। इसमें तो मेरा कोई ऐसा समझ नहीं आया कि मैं तो अपना पैसे मांग रहा था, उसने गाली गलौज की, मैंने भी उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इतना मामला था वो। कुल मिला के मामला लेने हाँ, का है। उसको लेन-देन का है, और दूसरी चीज़ उसमें इसको राजनीति इन्वॉल्व हो गई है, और तो दिख ही रहा है कहीं ना कोई नेता उसको भी नीचे से सपोर्ट कर रहा है, भड़का रहा है उसको FIR करने में, और हो भी गई FIR। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो मामला पंजीबद्ध हो गया है तो ठीक है, देखेंगे अब क्या होता है कोर्ट में।